धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर आनंद कार्य किए। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर आनंद कार्य कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर आनंद कार्य कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर आनंद कार्य कियो। पूतना नाश करैया की अधर धर मुरली बजैया की। पूतना नाश करैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। श्याम तुम जसुमति के छैया नंद बलदाऊ के भैया। श्याम तुम सुमति के छैया नंद बलदाऊ के भैया। श्याम तुम जसुमति के छैया नंद बलदाऊ के भैया। श्याम तुम सुमति के छैया नंद बलदाऊ के भैया। बन बन धेनु चरैया की अधर धर मुरली बजैया की। वन वन धेनु चरैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। श्याम तुम कंसासुर मारे भूमि से भार बहुत टारे। श्याम तुम कंसासुर मारे भूमि से भार बहुत टारे। श्याम तुम कंसासुर मारे भूमि से भार बहुत टारे। श्याम तुम कंसासुर मारे भूमि से भार बहुत टारे। कालिया नाग नथैया की अधर धर मुरली बजैया की। कालिया नाग नथैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे सकल भक्तन के रखवारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भगतन के रखवारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे सकल भक्तन के रखवारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे सकल भगतन के रखवारे। द्रौपदी लाज बजैया धर धर मुरली बजैया की। द्रौपदी राज बजैया की अधर धर मुरली बजैया की। द्रौपदी लाज बजैया की अधर धर मुरली बजैया की। द्रौपदी लाज बजैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती
अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमदंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आदो देवकी देवी गर्भः जननं गोपी गृहे वर्धनं मायापूतनिजीवितापहरणं गोवर्धन उद्धारणं कंसच्छेदन कौरवयादिमथनं कुन्तीसुता पालनं जद श्रीमद्भागवत महापुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। कृष्ण प्राप्तिकरं सच्वत प्रेमानंद फलप्रदं श्रीमद्भागवतं साख्यं कलयोगिरेण भाषितम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बायधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी मध्यांशतो श्रीकृष्णदामोदर माधवेति। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनायां मधुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोरग्रगेणं पुरुषां नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम शरणं भव राम राम। जय महेश गिरिजारमण मंगल करण गणेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। राम कथा के रसिक वर्ग भगत राय महावीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हीं पीर हर घरन की जय जय श्री रघुवीर। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय। परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज तद चरण कमल अनुरागी बड़भागी अनंत बलवंत
हनुमंत लाल जी महाराज भगवान की अमृतमयी कथा के रसिक गण, सीता अनुसैया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली माताएं और देवियों, भारत के नौनिहाल बच्चों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोग घर बैठे भगवान की अमृतमयी कथा रसपान कर रहे हो। मनुष्य के जीवन में ऐसा शुभ अवसर तब आता है जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उसी के घर में भागवत होती है। श्रीमद् भागवत भवति जद गृहे तत्ग्रह तीर्थ रूपाणि बस्तम पापनाशनम। जिसके घर में भागवत होती है वो घर घर नहीं रह जाता, वो घर तीर्थ हो जाता है। और बस्तम पापनाशनम, अगर उसके घर में कोई पाप बसा है, पाप मैंने आप दिन की कथा में सुना होगा, धुंधकारी की कथा, जिसके घर में भूत प्रेत हो जाए वो भी भाग जाता है, क्योंकि तीर्थ में भूत रह ही नहीं पाए। और कथा को अमृत क्यों कहा गया? क्या कथा सुनने से अमर हो जाओगे? अरे हमें अमर होने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो अमर हैं, केवल यही को मान लेना है कि हम अमर, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है, मरती है ये शरीर। गीता में भगवान ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमामि गृह्णान्ति नरोपराणि और तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयान्ति नमामि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्र का त्याग करते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे यही जीवात्मा जब इस शरीर से उब जाता है, इसे त्याग जाता है। लेकिन इसे त्यागता कौन नहीं है? उसे दुख किसको होता है? मन को। मन को दुख होता है इस शरीर को त्यागने के लिए, इसलिए त्यागता नहीं है, दुखी होता है। बहुत अच्छा घर मिला था, बच्चे लायक थे, पत्नी समझदार थी, इज्जत करती थी। अब जहाँ जाएंगे, जाने कैसी पत्नी मिलेगी, जाने कैसे बच्चे मिलेंगे, यही दुख होता है और कुछ नहीं। अब कथा सुन करके आप अमरत्व को प्राप्त होते हैं। जीव को अपने को समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम मरने वाले नहीं। तो आइए हम कथा में चलें। इससे पहले दिन की कथा है, आइए हम वाणी की वंदना करते हैं, क्योंकि हमारे गोस्वामी जी ने भी अपनी गाथा लिखते समय पहले वाणी की वंदना किया है। गणेश की वंदना बाद में। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता अस्मीश्वरम। पहले वाणी की वंदना किया, क्योंकि आपकी वाणी बढ़िया होगी तो सब काम बढ़िया होगा। इसलिए आज वाणी की वंदना अर्थात देवी मैया की वंदना से कथा में चले। आइए सभी लोग सहयोग करेंगे। राखो लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी, राखो लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी। सभी लोग ताली बजाते हुए, राखो लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी, राखो लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी, राखो लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। राघव लाज राघव लाज हमारी हो
कवन चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल ध्वजा नारियल ध्वजा नारियल ध्वजा नारियल ध्वजा नारियल बोले चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल कवन चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल बोले चढ़ावे सुपारी जय माता दी ताल बजाते हुए कवन चढ़ावे सुपारी हो जगदम्बे भवानी कौन चढ़ावे सुपारी हो जगदम्बे भवानी कवन चढ़ावे सुपारी हो जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी राखहु लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी राखो लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी राजा चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल 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 रानी चढ़ावे सुपारी हो जगदम्बे भवानी रानी चढ़ावे सुपारी हो जगदम्बे भवानी रानी चढ़ावे सुपारी हो जगदम्बे भवानी काहे बदे मैया ध्वजा नारियल काहे काहे बजे मैया ध्वजा नारियल काहे बजे मैया ध्वजा नारियल काहे के कारण सुपारी हो माता रानी भवानी ओ काहे के कारण सुपारी हो जगदम्बे भवानी काहे के कारण सुपारी हो जगदम्बे भवानी ओ काहे के कारण सुपारी हो जगदम्बे भवानी पूजा बदे मैया ध्वजा नारियल पूजा बदे मैया ध्वजा नारियल पूजा बदे मैया ध्वजा नारियल पुत्र के कारण सुपारी हो जगदम्बे भवानी 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 अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी राखिव लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी ओ राखहु लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी राखहु लाज हमारी हो जगदम्बे भवानी बोलियानंद कंद भगवान की ब्रह्मा भगवती मैया की गणेश भगवान की दिन की कथा में आप लोगों ने धुंधकारी की कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। और देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सबसे ऊपर अर्थात 18 पुराण के नंबर पर है और इसे गणेश जी ने लेखन किया। और इससे पहले एक कथा अमृत प्रदान कैसे करती है इस पर चर्चा हो। इसे अमृत क्यों कहा गया है कि ये अमृत है। तो किसी ने पूछा एक संत से
कि अमृत कहाँ है। तो संतों ने कई जगह पर अमृत बताया, 4 जगह पर बताया। अमृत 4 जगह होता है। कहां कहां बताया? समुद्र में बतावे को, किसी ने कहा समुद्र, समुद्र में बतावे को, चंद्रमा लखावे को, कोई कहा चंद्रमा से अमृत झरता है, ऐसा वेदों ने बताया। तीसरी जगह पर बताया कि बनिता अधर कहे नाग राजधानी में। तीसरे नंबर पर अमृत कहाँ है? बनिता, बनिता माने स्त्रियों के ओठ में अमृत है, स्त्रियों के ओठ में अमृत है। और नाग राजधानी में अमृत है। लेकिन भक्त ने खंडित कर दिया, यहां पर नहीं है। कहा समुद्र में बतावे को, चंद्रमा लखावे को, और वनिता के अधर कहे नाग राजधानी में। खंडन किया कि समुद्र में होते हो तो जलहू न खार होत, और चंद्रमा में होते हो तो कलंक की निशानी क्यों। और वनिता के अधर हो तो पति की न मृत्यु होती, और नागलोक होते हो तो रहते हो ना विष है। कहें कवि तुलसीदास हम साच हूं बताई देते, कि संतों के पानी से झर तो अमृत है। वेद वेदांत के सार को निकाल करके जब आपको दिया जाएगा वही अमृत है। और वह अमृत क्या है? बस आपको समझ में आ जाए कि हमें मरना वरना नहीं, हम मरेंगे नहीं, मरने की डर है वो खत्म हो जाए। मौत के लिए घबराए ना, वही अमृत। तैयार बैठो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, यही अमृत। हम मरने से जो भाग रहे हैं और भाग नहीं पाएंगे, यही समझ में आ जाए कि वो तो होना है। जब हम पैदा हुए तो मरेंगे जरूर। मरने की तैयारी कर लो और अपनी मौत का इंतजार करो, और सुबह भगवान का ध्यान करो, उसी के साथ में अपनी मौत का भी ध्यान करने लगो, यही अमृत। हम मौत भूल गए हैं, हम मरना भूल गए हैं, यही हमारा डर है, और इसी से हम पाप करते रहते हैं। और अगर हमें मौत का ध्यान हो जाए कि हमको मरना है तो गलती नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये संतों की बड़ी कृपा है कि वेद वेदांतों के गूढ़ रहस्यों को ला करके और हम लोगों को दिया है। अन्यथा वेद बड़ा कठिन है। संस्कृत भाषा नारियल पूरत अति कठिनाय, और गरीब और तुलसी धरो, जोई चाहे सोई खाए। संस्कृत को तोड़ करके अर्थ निकालना कठिन है। दिन की कथा में शास्त्री जी ने आपको बताया कि वेद व्यास जी जिस समय भागवत पुराण लिखने के लिए निवेदन किया गणेश जी से, तो गणेश जी ने कहा कि हमारी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम बंद करके चले आएंगे। वेद व्यास जी ने सोचा कि बुद्धिमान है, तड़ातड़ लिख देगा, और कहीं हम थोड़ा फंस गए तो चला जाए। तो कहा देखो गणेश, जो श्लोक हम बोले उसका अर्थ समझ करके तब लिखना।
गणेश जी ने कहा हमारे तो बुद्धि बहुत है, हम तो तुरंत अर्थ लगा देंगे। लेकिन मित्रों ऐसा ऐसा गूढ़ श्लोक बोलते कि गणेश जैसा बुद्धिमान 2.5 घंटा फंस जाता था अर्थ लगाने में, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। ऐसा श्लोक 2-4 श्लोक आए हैं। आइए एक बात जानो, सभी वेदों में, सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ महाभारत ग्रंथ। ग्रंथों में महाभारत ग्रंथ श्रेष्ठ है। अब क्यों श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ इसलिए है कि महाभारत ग्रंथ में 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ हैं। जैसे वृक्षों में पीपल सबसे श्रेष्ठ है, सभी वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। ऐसे ग्रंथों में महाभारत ग्रंथ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? एक ग्रंथ में 3 ग्रंथ हैं, क्योंकि महाभारत ग्रंथ है। और महाभारत के बीचों बीच मध्य में भगवान के मुख से गीता प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कथा अर्जुन को सुनाए, गीता का उपदेश। और महाभारत के कुछ भाग से श्रीमद् भागवत महापुराण निकलती है। इसलिए महाभारत ग्रंथ और गीता और भागवत तीनों का समावेश है। ये कथा भगवान के श्री मुख से निकली हुई है। जो गीता है वही भागवत है। गीता 18 अध्याय में है, 18 अध्याय, और भागवत महापुराण 18,000 में। इतने अंतर है, विस्तार है। गीता का भाष्य ही भागवत है। लेखन करने लगे वेदव्यास जी को, नियम की जरूरत पड़ा तो ऐसा श्लोक बोले। आइए 2-1 श्लोक आपको सुना देता हूं, अन्यथा उसी में हम फंसे रहेंगे। केवल एक इशारा, कितना कलिष्ठ श्लोक है भागवत का। खचरस्य सुता सुतया खचरी, खचरी जननी न पिता खचरा। खचरस्य सुतो हतयो खचरा, बिलखी खिचरी हा हा खचरा। समझ में नहीं आया होगा, अर्थ करूंगा तब समझ में आएगी बात। खचर माने होता है राक्षस, और खचरस्य सुता सुतया खेचरी। एक है राक्षस, और उस राक्षस की बिटिया खेचरी है। खेचर माने राक्षस, खेचरी माने औरत, स्त्रीलिंग। उसकी बिटिया है, वो भी राक्षसी है। खचरस्य सुता सुतया खेचरी, और खेचरी जननी न पिता खचरा। लेकिन वो जो बिटिया है, राक्षसी है, राक्षस की बिटिया, उसका विवाह जिससे होता है वो राक्षस नहीं है, वो तो गंधर्व है। और जो उस राक्षसी उस गंधर्व से पुत्र हुआ वो राक्षस है। और जो राक्षस है उसका वध जो करता है वो भी खेचर का पुत्र है, वो भी खेचर का पुत्र है। और जब उस खेचर के पुत्र ने उस खेचरी के पुत्र का वध कर दिया तो बिलखी खेचरी हा हा खचरा, हाय बेटवा करके वो खेचरी रोने लगे। और थोड़ा अर्थ साधारण कर दूं, कहानी बताने पर अर्थ समझ जाएगा। एक नाम था राक्षस जिसका नाम था हिडंबा।
तो हिडम्बा की बिटिया राक्षसी थी, उसका नाम था हिडम्बी। और हिडम्बी का विवाह हो गया भीमसेन से। पांडवों में जो भीम थे उनके साथ उस राक्षसी का विवाह हो गया। और जो उससे पुत्र हुआ तो वो भी राक्षस हो गया। और ये भगवान सूर्य के 12 नाम है, 12 नाम। और उस 12 नाम में भगवान सूर्य का एक नाम है खेचर। और एक बात, खेचर और खेचर माने आकाश में होता है। खेचर माने आकाश, आकाश में विचरण करने वाले भगवान का सूर्य का जो पुत्र है वो कौन है? सूर्य का पुत्र कौन है? कर्ण। कर्ण जो है भगवान सूर्य का पुत्र है। इसलिए जब हिडम्बी के पुत्र को भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने वध किया तो बिलखी खेचरी हा खचरा। खेचरस्य सुता सुतया खेचरी, खेचरी जननी न पिता खेचरा। खेचरस्य सुतो हतयो खचरा, और बिलखी खेचरी हा खचरा। गणेश जी 3 घंटा फंस गए। ये साधारण है भागवत। संस्कृत भाषा नारियल तूरत अधिक। नारियल तोड़ना हो तो ऐसे खा पाओगे? बहुत परिश्रम करना पड़ता, घंटों फंसा रहो तब जाकर के गरी निकलती है। ऐसे भागवत के शुरुआत में एक श्लोक और राम श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में रामचरितमानस भरा पड़ा है, 24 अध्याय। उसमें भी एक श्लोक दिया, है रिपु तारिपु तासुरिपु, तारिपु के नख 20 और तारिपु से तैनात हसी, पूछत है 10 शीश। इसका भी अर्थ लगाऊंगा तब समझ में आएगा। है रिपु, है मीन्स क्या होता है? माने घोड़ा, है मीन्स घोड़ा। अब घोड़े का दुश्मन कौन है? रिप माने दुश्मन। घोड़े का दुश्मन कौन है? उसका वही लगामवा, जहां लगाम घुमाओ उधर जाएगा, उसका दुश्मन है रिपु तारिपु और तासुरिपु। तो घोड़े का लगाम लोहे का होता है, लगाम लोहे का है रिपु, वो उसका दुश्मन है लगाम, जो नहीं जाए वही उतर जाए। अब उस लगाम का दुश्मन कौन है? है रिपु तारिपु तासुर। लगाम है लोहे का और लोहे का दुश्मन क्या है? जो मूर्छा कहूं कहत है, कहूं जंग। लोहे में मूर्छा लागे, जंग लागे, लोहा खराब हो जाता। तो मूर्छा लग गया तो वो लोहा खराब हो जाता है, वो लोहे का दुश्मन है मूर्छा। और मूर्छा दुश्मन कौन है? मूर्छा दुश्मन कौन? मट्टी तेल। तनिका नट बोल्ट न चलत रहे, तनिका डालो खसक गया। है रिपु तारिपु तासुरिपु, तारिपु के नख 20। अब बोलो मिट्टी तेल का दुश्मन कौन है? मिट्टी तेल दुश्मन। अब सबके मुंह में आया हुए मारो माचिस भक्त देगा, ये दुश्मन नहीं है, ये तो उसका वध कर देने वाला है। वो दुश्मन वो हो जो उसको खा जाए, मिट्टी तेल को खा जाए पेट भर को। ऐसा कौन आदमी है ये खाएगा? मिट्टी तेल को खूब पेट भर के पी दे, और ये पी वगैरह 20 खून हुआ था, 20। है रिपु तारिपु तासुरिपु, तारिपु के नख 20 और तारिपु से तैनात हसी, पूछत है 10 शीश। 20 नाखून किसको होता है? वो पेट भर के मटिकता तेल पी जाएगा, तो मनुष्य नहीं पी पाएगा।
है 20 नाखून हमारे भी है, आपको भी है, नहीं पी पाएंगे। लेकिन ये 20 नाखून कुत्ते के होता है, कुत्ते के 20 नाखून होता है। लेकिन ये साधारण कुत्ता भर पेट मिट्टी का तेल नहीं पी पाएंगे, लेकिन पिएंगे। कौन पिएंगे? जो पागल हो जाएंगे। जो कुत्ता पागल हो जाएगा, उसके सामने मिट्टी का तेल रखोगे तो वो भर पेट पी जाएगा। हाय रिपु तारिपु तासुरिपु तारिपु के नख 20 और तारिपु से तैना कहसी पूछत है 10 शीश। अब ये पागल कुत्ता पी लेता है मिट्टी का तेल शरबत के समान। अब आगे बढ़ो। अब उस पागल कुत्ते का दुश्मन कौन है? उस पागल कुत्ते का दुश्मन है खरदूषण। खरदूषण शास्त्र में खरदूषण जैसा गंदा राक्षस कोई नहीं आया है। वो खर नाम का राक्षस जो आपने सुना होगा कथा में, शूर्पणखा जी की सहायता के लिए गए थे और मारे गए दोनों भाई खरदूषण। वो खर इतना गंदा था कि किसी पानी में अगर एक पागल कुत्ता एक आदमी फेंको और उसमें एक मगरमच्छ होता है पानी में, और वो मगरमच्छ जो है उस पागल कुत्ते को बड़े प्यार से खाता है। आदमी को छोड़ देगा लेकिन पागल कुत्ता नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसको उसमें स्वाद है। और खर नाम का राक्षस इतना स्वाद उसको उस मगरमच्छ में रहता था कि मगरमच्छ को उठा करके मूली के समान, जैसे आप लोग मूलिया कट से काटते हो, ऐसे वो एक तरफ से उस मगरमच्छ को उठा करके मूली के समान खाता था। वही रावण पूछ रहे हैं कि हाय रिपु तारिपु तासुरिपु तारिपु के नख 20 और तारिपु से तैना कहसी पूछत है 10 शीश। महाराज रावण पूछ रहे हैं कि अरे पगली, उससे नहीं कहा जो घड़ियाल को उठा करके मूली के समान खाता है? अरे कहा उनके धुआं देखी खरदूषण केरा रावण तेरा रावण तेरा रावण तेरा। बोले आनंद कंद भगवान की। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आप लोगों दिन की कथा में नारद चरित्र, श्रीमद्भागवत का लेख, चतुर्थ श्लोक की भागवत। अब हमने कहा कि महाभारत के पुंछ भाग से भागवत निकलती है, सो कैसे निकलेगी ये हम आपको व्याख्यान करेंगे। जिस समय महाभारत हुआ सारे वीर मारे गए, दुर्योधन भीमसेन की गदा से आहत होकर के जंघा टूटा, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, समर क्षेत्र में पड़ा हुआ था। अश्वस्थामा आया, कहा मित्र मैंने आपका नमक खाया है, आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा मित्र तुम अमर हो, हमारे नमक खाए हो, मेरी यही इच्छा है कि जाकर के 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाओ, यही मेरी इच्छा है। अश्वस्थामा ने कहा मित्र सामने तो अर्जुन के सामने जानने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हम उलूक युद्ध करेंगे। उलूक युद्ध, उलूक युद्ध का मतलब चोरी से,
उल्लू चिड़ई रात में आक्रमण करते हैं, उसे उल्लू को युद्ध कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने शिविर में सबको बुला करके और युद्ध के विजय का आनंद मना रहे थे, और रात को अश्वत्थामा ने शिविर पर चढ़ाई करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध किया, जो 5 पांडवों से एक पुत्र द्रौपदी को उत्पन्न हुए थे, और जो जिसका पुत्र था उसी के समान योद्धा था, वैसे स्वरूप था। रात में नहीं समझ पाया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। और सुबह जब हल्ला हुआ कि शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु शैया पर अश्वत्थामा ने सुला दिया है, अर्जुन ने प्रण कर लिया कि महाराज मैं अश्वत्थामा को छोड़ने वाला नहीं। हे प्रभु, आप मेरे रथ को, अश्वत्थामा मेरे पुत्रों का वध करके भाग रहा है, मेरे रथ को इतना वेग दौड़ाओ, मुझे उसे पकड़ करके और द्रौपदी के सामने ला करके उसे दंड देना है। और जब भगवान श्री कृष्ण का रथ रूढ़ होकर के भगवान अश्वत्थामा के पीछे दौड़े, अश्वत्थामा ने समझ गया कि अब मेरा प्राण बचने वाला नहीं है, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने कहा प्रभु ये 5 बाण मेरे सामने अमोघ आ रहे हैं, क्या है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा अरे अर्जुन, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, और इसका निरोध केवल ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र ही हो सकता है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र जानते हो, प्रयोग करो, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र रोको। सूत जी कहते हैं सौनक, उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने आचमन किया, मंत्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र लड़ गए। उस समय बीच में भगवान वेद व्यास प्रकट हो गए और डांटा कि अरे अश्वत्थामा, ऐसे अस्त्र का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, ये कल्याणकारी अस्त्र हैं, संसार का कल्याण हो इस अस्त्र को तब प्रयोग करना चाहिए, और तू अपने स्वार्थ के लिए लौटाओ इस अस्त्र को। अर्जुन को भी डांटा, तो अर्जुन तो निरोध जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था। वेदव्यास ने कहा दिशा मोड़, नहीं रोक सकता तो दिशा मोड़ दे, दूसरी तरफ चला जाए। उसने दिशा मोड़ दी। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांति कर लिया और भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया और उठा करके रथ में पटक दिया। और जिस प्रकार बलिदान करने के लिए पशु को कसाई लेकर के जाता है, ऐसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ में बांध और ला करके शिविर में द्रौपदी के सामने खड़ा करके पिटाई करी। कहा द्रौपदी ये तुम्हारा बागी है, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा को मैं प्राण दंड दूंगा। बहनों, एक पुत्र का अगर साथ छूट जाए तो माता को कितना कष्ट होता है, और जिस माता के 5 पुत्र उसी के सामने मृत्यु शैया पर सोए हो, उस माता की क्या दशा रही होगी। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे पुत्र का वध करने वाला अश्वत्थामा आया है, तो देखिए इसीलिए तो द्रौपदी मैया को भगवान कृष्ण बहुत मानते थे, क्योंकि द्रौपदी जैसी नारी 5 पुत्रों के वध के उपरांत भी जिसने वध किया है,
ऐसे अश्वत्थामा को प्रणाम किया। कहा हे गुरु धन्य है आप, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ऐसे आप गुरु हैं कि अपने शिष्य के खानदान को ही खत्म करने वाले हैं। ये आपका धर्म है, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं आपको प्रणाम करूंगी। सोचो कि जब प्रणाम किया होगा द्रौपदी मैया ने, तो मरने से ज्यादा खरा होगा ना, उसी जिसके पुत्र तुम मारे हो वही तुमको प्रणाम कर रहा है। वध से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद भी कोणों से पिटाई हो रही है अर्जुन के द्वारा। अब द्रौपदी जी अश्वत्थामा की तरफ से वकालत करने लगी। वकालत कैसे करती हैं? अरे आर्यपुत्र, मुच्यताम 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 ब्राह्मणो नितिराम गुरु। मुच्यताम माने होता है छोड़ो, मुच्यत छोड़। क्यों छोड़ दो? कहा ब्राह्मणो नितिराम गुरु। ब्राह्मण जगत गुरु होता है। कोई भी ब्राह्मण भले आपका गुरु नहीं है, फिर भी वो सबका गुरु है। ब्राह्मणो नितिराम गुरु, हर ब्राह्मण गुरु के समान है। और ये तो वास्तव में आपके गुरु के पुत्र हैं। मुच्यताम छोड़ दो, छोड़ दो। अरे कहा तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया, आप छोड़ दो, इसको दंड दूंगा, प्राण दंड दूंगा। कहा देखिए, प्राण दंड देने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक माता के दुख को एक माता ही समझ सकती है। कहा इनको मारने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? इनको मारने से हमारे 5 पुत्र जीवित नहीं होंगे। और आज जिस प्रकार हम अपने पुत्रों के मृत्यु पर रो रही हैं, हम ये नहीं चाहते कि और कोई माता इस दुख का सामना करे, और कोई माता ऐसा रुदन करे जैसा हम कर रहे हैं। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु के पुत्र हैं। महाभारत के संग्राम में गुरु तो मारे गए, लेकिन हमारी गुरु माता भी जिंदा है, और विधवा होकर के जिंदा है। तो जानते हो विधवा स्त्री पति के बिना कैसे जिंदा रहती है? पति चला जाए तो जिंदा कैसे रहती है? सूत जी कहते हैं विधवा स्त्री अपने पुत्र को देख करके जिंदा रहती है, क्योंकि पुत्र में पति का स्वरूप का आभास होता रहता है। जब अपने पुत्र को देखती हैं तो उन्हें अपना पति याद आ जाता है। तो इसलिए हमारी गुरु माता जिंदा इसलिए है कि उनके सामने पति का साया तो नहीं है, फिर भी पुत्र का सहारा तो है। और जब इनका पुत्र भी मारा जाएगा, कोई सहारा नहीं रहेगा, तो मेरा गुरुकुल का नाश हो जाएगा। गुरु मारे गए, पुत्र मारा जाएगा, तो हमारी गुरु माता भी मर जाएंगी। मेरा कोई लाभ मारने से नहीं है। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम में शाम ब्राह्मणों नितिराम गुरु। छोड़। ये बात युधिष्ठिर को बहुत भाई, युधिष्ठिर को बहुत अच्छी लगी। युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं द्रौपदी, छोड़ दो। और जैसे छोड़ने की बात युधिष्ठिर ने करी, तैसे भीमसेन ने गदा उठाई ली। कहा अगर अर्जुन छोड़ेगा तो मैं गदा से इसे चूर करूंगा। परिवार में 2 पार्टी हो गई। आधे लोग कह रहे नहीं मारो, और आधे लोग कह रहे नहीं मारो। समस्या आन पड़ी, और जब घर में समस्या आन पड़ी कि मारो, ये कह रहे नहीं मारो। और भगवान श्री कृष्ण उस मौके पर हैं, वो थोड़ा सा अलग थलग खड़े हो गए हैं।
सोच रहे हैं कि परिवार का मसला है, इसमें कौन बोले, निपटेंगे आपस, घर का मामला है, हम क्या बोले। अभी दो पार्टी हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण को अलग खड़ा देख करके अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आपका क्या राय है, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो घर में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो अपने बड़े की बात मान लेना चाहिए, और अगर बड़े की बात ना मानी जाए तो शास्त्र की बात मानना चाहिए, शास्त्र क्या कह रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु तो शास्त्र में बताइए कि आपका शास्त्र क्या कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए जितने शास्त्र में वचन हैं सब हमारे ही मुख से निकले हुए, सारे श्लोक हमारे मुंह से निकले हुए हैं। तो शास्त्र तो ये कहता है कि ब्राह्मण बंधुर्ना हंतव्यम, ब्राह्मण बंधुर्ना हंतव्यम आताताई बधाहरः। ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना पापी हो, कितना अपराध कर दिया हो, लेकिन वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी अपराध किया हो। लेकिन आताताई बधाहरः, लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आताताई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों एक बात जानो, आताताई किसे कहते हैं। आताताई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी पत्नी का वध कर दे, अपने पुत्र का वध कर दे, सगर्भा स्त्री को का वध कर दे, अपने माता और पिता का वध कर दे। आप रामायण सरल है, 14 सौगंध भरत जी ने कहा, जे अगमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिपुर पुर जारे। 14 सौगंध लिया है भरत जी, देख लीजिएगा। तो कहने का भाव है ये सब आताताई महराते हैं, जो गाय का गौशाला फूंक दे, मित्र को जहर दे दे, राजा को जहर दे दे, उसे आताताई कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण बंधुर्ना हंतव्यम आताताई बधाहरः। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, चाहे जितना अपराध किया हो, लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तब तो पांडव मूक हो गए। भीमसेन ने कहा, अर्जुन इनसे पूछ रहे हो, इनसे जिसको सोझे खड़ा हुए सहूर नहीं है, ये खड़ा हुए दिन तब वो टेढ़ है, इनके सोझे खड़ा हुए सहूर नहीं है। और तो ये खड़ा हुए सोझे नहीं जानता, टेढ़ खड़ा होता है, तो बोलबे कितना सोझ करिए, बोलबो टेढ़ है करिए। जब खड़ा हुआ थे टेढ़, तो बोलबो करिए टेढ़। अब दोनों बात बोल रहे हैं। एक दाई कहा था ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या करोगे, इनसे कहा करे पूछो, ये तो ऐसे बोलत। भगवान ने कहा, भाई देखिए वेदों में जितने वचन हैं वो मेरे मुख से निकले हुए। वेद में आपने पूछा तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ मित्रों कथा बढ़ जाएगी, जाना अभी परीक्षित तक हमको है, क्योंकि आप लोगों को हम विस्तार से कथा नहीं सुना पाएंगे 9 दिन में, इसलिए सामास विधि से कथा आप लोग श्रवण करिए। हम लोग तो महीनों महीनों कथा बोलते रहते, तब भी नहीं खत्म होता है, 9 दिन में कौन करे। इसलिए कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलो कतमन अभिरामा, कतहु बिलो कतमन अभिरामा, कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, बिलो कतमन अभिरामा, कतहु बिलो। इसलिए समास विधि से अब तो भगवान जो
गीता में उपदेश दिया था उसका परीक्षण अर्जुन का करने वाले हैं। जो मैंने इसको कथा सुनाया क्या इसके पल्ले पड़ा है? तब गीता का ध्यान आया कि ब्राह्मण को दंड कैसे देना चाहिए। तो ब्राह्मण को दंड देने का गीता में उल्लेख है कि ब्राह्मण को दंड कैसे देना चाहिए। दंड देने का विधान है ब्राह्मण को, ब्राह्मण अगर प्राण दंड के समान अपराध कर दिया है तब भी उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा। तब उसे मृत्यु दंड कैसे दिया जाए? उस ब्राह्मण के आधा बाल कटवा दीजिए। अगर वो चंदन लगाया है तो चाकू से उस चंदन को चिन्ह बना दीजिए। निकाल निकाल चाकू से चिन्ह ऐसे 3 ठोर बना दियो। वो वेद पुराण लिए हो तो छोड़ दियो। उसके शरीर में कोई ऐसा चिन्ह डाल दो जो जीवन भर न मिटे। कहूं दाग दो, हंसिया लोहा गरमाई को कद्दा चिन्ह बना। वेद पुराण लिया हो तो छोड़ लीजिए और दरवाजे से धक्का मार करके भगा दीजिए। यही ब्राह्मण को मृत्यु दंड। तब वो ध्यान आया। तब अर्जुन को गीता का जो उपदेश भगवान ने दिया था तुरंत उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ करके और जो ब्राह्मण तेज था जिसे आप मणि के नाम से जानते हो ब्राह्मण तेज है, और उस ब्राह्मण तेज को निकाल लिया। और जब ब्राह्मण तेज निकाल लिया तो अश्वत्थामा पागल के समान हो गया, पागल के समान हो गया और धक्के मार करके भगा दिया। अब तो अश्वत्थामा बिल्कुल पागलों की भांति हो गया। अब प्रतिशोध लेने के लिए जो ब्रह्मास्त्र उसने दिशा मोड़ दिया था वही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे उधर को घुमाई दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे और ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ की तरफ मोड़ दिया और वह ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ में घुस गया और गर्भ में पल रहे शिशु को जलाने लगा। और जब जलाने लगा ऐसी स्थिति में भगवान उद्धव जी के साथ में द्वारिका जाने को तैयार है। एक पैर रथ पर रख लिए हैं, सबसे विदाई कर रहे हैं, फिर आएंगे फिर आएंगे। और ऐसे समय में जब उत्तरा के गर्भ जलने लगा, शरीर में ज्वाला उत्पन्न हुई। उत्तरा जी ने देखा मेरा गर्भ जल रहा है और मेरे गर्भ की रक्षा बाहर से कोई नहीं कर सकता। तो उत्तरा जी एक क्षण का विलंब नहीं किया, न अर्जुन को पुकारा न भीम को पुकारा, किसी पांडव को नहीं पुकारा। भगवान विदाई करवा रहे हैं, इतने में चीखती चिल्लाती हुई एक नवयुवती सामने से आई, जोर से चिल्लाई, पाहि पाहि महायोगी भक्ता नाम अभयंकर। पाहि पाहि, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन हे प्रभु मेरी रक्षा न करो। भगवान क्या कहते हैं उत्तरा जी? मेरी रक्षा न करो, रक्षा मेरे गर्भ की करो। देखिए कितनी चालाक है उत्तरा जी, है ना? अपनी रक्षा नहीं करवा रही, रक्षा करवा रही है अपने गर्भ की। कितनी चालाक है। और गर्भ की रक्षा तो तब होगी जब माता का प्राण बचे, तब तो गर्भ बचेगा। इसलिए उत्तरा जी अपनी रक्षा नहीं मानती। उत्तरा जी कहती है मेरी मृत्यु अवय हो जाए। अरे मेरी मृत्यु तो अब मेरे पति के साथ होनी चाहिए था। अब मनु दीर्घ गति को प्राप्त हुए, सती प्रथा थी,
लेकिन सती प्रथा में वही स्त्रियां सती होती हैं जो सगर्भा नहीं होती थी, उनके पेट में संतान ना हो तो वो सती होती थी। अब अगर उनके पेट में गर्भ है तो वो सती प्रथा नहीं हो पाता। इसलिए उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सगर्भा थी। उत्तरा जी कह रहे हैं मैं तो मर चुकी हूं, मुझे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे पेट में मेरे वंश का बीज पल रहा है। एक बिया है, शेष एक बिया है, इसके अलावा कोई इस परिवार का एक बीज भी नहीं बचा है। हे प्रभु, उस बीज की रक्षा कर, मेरा प्राण भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पाही पाही चिल्लाने लगी, पाही मां, पाही मां। भगवान ने देखा कि ये और किसी के शरण में नहीं गई, मेरे शरण में आई। और यही सिद्धांत है मित्रों, जब आप संसार में किसी का आश्रय लेंगे, ये मेरा सहयोग करेंगे, वो मेरा सहयोग करेंगे, तो भगवान सहयोग नहीं करेंगे। और जब सीधे भगवान के पास जाओ, किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते सीधे मेरे पास आओ, मुझको कपट नहीं भाता। सन्मुख होए जीव मोहि जपहि, सन्मुख होए जीव मोहि जपहि, सन्मुख होए जीव मोहि जपहि। जन्म कोटि अधर नासों तबहि, जन्म कोटि अघनासम तबहि, जन्म कोटि अघनासम तबहि। ये मन को भागे भगवान के, और केवल उत्तरा के ही पुकार पर नहीं मित्रों, आप भी ऐसे ही जब पुकार करोगे, हे प्रभु मेरे, आपके अलावा कोई नहीं। अरे आप देखिए मीरा जी, क्या घर छोड़ना पड़ा? मीरा को घर छोड़ना थोड़ा पड़ा, घर आपसे आप ही छूट गया। घर छोड़ना उड़ना नहीं पड़ा है मीरा जी को, घर आपसे आप ही छूट गया। कैसे छूट गया? अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, 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 दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। साधु संग बैठ बैठी, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट वहाँ, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। आसुमन जल सींच सींची, आसुवन जल सींच सींच, आसुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। आसुवन जल सींच सींच, आसुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो बेल फैल गई है, अब तो फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अमर फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
विलंब नहीं किए। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जला रहा है और उसमें पल रहा शिशु परीक्षित उसी गर्भाशय में भाग रहा है और ब्रह्मास्त्र उसके शरीर को जला। भगवान एक क्षण का विलंब नहीं किए, भगवान भी अंगूठे मात्र का स्वरूप धारण कर लिया। 4 भुजा का ये अंगूठे के बराबर चतुर्भुज। और भगवान भी कहां चले गए? उत्तरा मैया के गर्भ में चले गए। कितनी सैद्धांतिक बात है। शास्त्र में आपको मिलेगा बहुत माताओं के गर्भ में भक्त आए हैं। भक्त ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, रविदास, कबीरदास, मलुकदास इत्यादि है भक्त। और बहुत सी माताओं के गर्भ में भगवान भी आए कि नहीं? अदिति के गर्भ में आए, कौशल्या मैया के, यशोदा देव की मैया के गर्भ में आए हैं भगवान भी आए। लेकिन शास्त्र में केवल एक माता ऐसी मिलेंगी जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों आए। भक्त और भगवान दोनों ही एक साथ में विराजमान हुए हैं। वो शास्त्र में केवल एक माता है, वो माता है उत्तरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान भी अंगूठे मात्र का स्वरूप चतुर्भुज बना करके और उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश हो गए। और गर्भ में गए, हथियार भी लेकर के गए। और कौन हथियार लेकर के गए मित्रों? कौमती गदा लेकर के। कौमती गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में घुसे और अपनी गदा को इतना परीक्षित के चारों ओर ऐसे कौमती गदा को घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को लगा मानो चक्र नाच रहा है। भोले भाले को गदा समझ में नहीं आई। 10वें स्कंद के श्लोक में आपको दिया जाएगा। आज के 5वें दिन राजा परीक्षित वहां परमहंस सुखदेव जी से कहा, प्रभु भगवान ने हमारी रक्षा चक्र से किया। कहा नहीं परीक्षित, कौमती गदा से किया। तुम इतने भोले थे कि वो घूमता हुआ कौमती गदा तुम्हें चक्र सा प्रतीत हुआ। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान ने केवल अरे जो ब्रह्मा को पैदा करता है, क्या वह ब्रह्मास्त्र का सामना नहीं कर सकता क्या? ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र को भगवान पी गए, उस अस्त्रवय को पी गए। परीक्षित को अभय मुद्रा का दान देते हुए भगवान ने गर्भवय में दर्शन दिया। गर्भ में दर्शन परीक्षित को मिला है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रोता वक्ता दोनों भगवत दर्शन किए हैं। सुखदेव जी को भी भगवान का दर्शन अरणी के गर्भवय में हुआ है और परीक्षित को भी उत्तरा के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान परीक्षित को रक्षा कर दिया और फिर बाहर आकर के जब प्रकट हुए, उत्तरा जी के मस्तक पर हाथ सहलाए, कहा देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा जी भगवान को ऐसी देख रही है कि मुझको इतना दर्द था और ये एकाएक ये क्या हो गया। कहा कोई दर्द है नहीं,
लेकिन सबकी नजर से भगवान तो बच गए, सबकी नजर से भगवान बच गए, लेकिन कुंती मैया की नजर से नहीं बच पाए। कुंती मैया की नजर से नहीं बच पाए। कुंती मैया ने भगवान को देखा, उत्तरा को देखा, उसके दर्द को देखा और दर्द निवारण भी देखा, तो भगवान की भगवत्ता समझ गई। भगवान की भगवत्ता समझ गई कुंती मैया और सीधे भगवान के चरणों पर गिर गई और 26 श्लोक में वंदना किया। 26 श्लोक में वंदना किया भगवान का। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 प्रणाम किया, 26 श्लोक गाया और कहा वाह प्रभु वाह, क्या लीला है आपकी। एक व्यक्ति के न दुई दादा हो न दुई माई, और आपने लीला से ऐसे बनाया कि नंद और जसोदा भी मानते हैं हमारे बेटवा, वहां देवकी वसुदेव भी कहते हैं हमारे बेटवा। तो आपने ये लीला कर दिया है कि दुई दुई माई को बेटवा, दुई दुई बाप को बेटवा। इसलिए हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा रे फुआ, क्योंकि कुंती जी भगवान की फुआ लगती थी रिश्ते में। कहा फुआ ही कहो, उल्टी गंगा बहा रही हो। अरे प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, प्रणाम तुम काहे कर रहे हो। कुंती मैया ने कहा आज हम अपने भतीजे को नहीं धरते, आज हम भतीजे प्रणाम नहीं कर रहे हूं, आज सारे संसार के पिता को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। 26 बार प्रणाम करती है, 26 श्लोक गाई है भागवत महापुराण में। सारी श्लोक गाने का समय नहीं है, अन्यथा 26 श्लोक में ये पूरी बैठक चली जाएगी। इसलिए प्रणाम करता हूँ। कतहु निमंजन कतहु प्रणाम, निमंजन कतहु प्रणाम, कतहु विलोकत मन अभिराम, कतहु विलोकत मन अभिराम, कतहु विलोकत मन अभिराम। और जब भगवान को 26 श्लोकों में वंदना किया, अब नहीं बच पाओगे। भगवान समझ गए कि अब हम अपनी फुआ से नहीं बच पाएंगे, तो ये तो रिश्ता संसार का है और भगवान अपने भक्त से ज्यादा देर नहीं बच पाते। जब भक्त भगवान को समझ लेता तो भगवान दूर भी नहीं रह पाते। भगवान ने कहा फुआ अगर तू हमें समझ गए तो फिर वरदान मांग लो, वरदान मांगो। क्या सुंदर वरदान मांगा है कुंती मैया ने, ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा। कुंती मैया ने कहा हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण, अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दीजिए हमें कि हमारे विपत्ति सदैव ऐसे बनी रहे, हम विपत्ति से कहियो छुट्टी ना पाए, ये परेशानी बनी रहे। ऐसा वरदान मांगा कुंती मैया ने, ऐसा वरदान मांगा जो भगवान के पास है ये नहीं है। क्या ये भगवान दे सकते हैं? अरे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसको कोई दुख रह सकता है क्या? भगवान किसी को दुख दे सकते हैं क्या? केवल आप भगवान को समझ जाओ, फिर तो भगवान की सारी कृपा आप पर बरस जाएगी। आप जानते हो सारा काम हम करते हैं, केवल आपकी भूल है। ये शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिली है, ये योग करने के लिए मिली है। ये मानव शरीर दुर्लभो मानुष्य देहि
देहि नाम क्षण भंगुरे। ये मानव शरीर मिला है, 84 में नहीं है, क्योंकि इसको हाथ है और किसी को हाथ होत नहीं है। अस्थावरा नाम 20 लक्ष 9 लक्षम चा जलचर क्रमयम रुद्राणाम च 10 लक्षम पक्षिणी 63 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम वानरः ततो मनुष्य प्राप्ति तथा कर्माणि साधयते। 20 लाख पेड़ पौधा की वैरायटी है, 9 लाख जलचर हैं, 11 लाख कियां हैं, 10 लाख प्रकार के पंख वाली चिड़ैया हैं, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले हैं, 4 लाख प्रकार के बानर हैं, यही 84 है। उसमें मनुष्य नहीं आता। और ततो मनुष्य प्राप्ति तथा कर्माणि साधेते, तब ये मानव शरीर मिलती है मित्रों, जो कर्म की योग है, जिसको हाथ है और किसी को हाथ नहीं है। इसलिए नर्तन भव बारिध के पेरो, नर्तन भव बारिध के पेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बोले आनंद नंद भगवान की। तो कुंती मैया ने 26 सूक्तों में वंदना करी और भगवान द्वारिका जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। नहीं गए, और जब नहीं गए तो दूसरे दिन क्या देखते हैं कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान हैं और जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से युधिष्ठिर रो रहे हैं। सबने कहा ये देखो, इतना बड़ा महाभारत सैलाब की युद्ध हुई, कभी युधिष्ठिर के आंसू नहीं गिरी, और इनको क्या है, आज इतना बड़ा साम्राज्य मिला तो ये रो रहे। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण को आगे करके सब लोग युधिष्ठिर के पास आए और कहा भैया ये क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो, इतना बड़ा राज सम्राट आप बन गए फिर रो रहे। कहा, तब युधिष्ठिर ने कहा यही राजपाट मुझे काटने दौड़ रहा है, यही राजपाट, ये साम्राज्य मुझे काटने दौड़ रहा है, क्योंकि यह राज मुझे मिला तो है लेकिन अपने सगों का वध करके मिला है। अपने भाई, भतीजा, नाना, मामा, फूफा, साले सबका वध करने के बाद ये साम्राज्य मिला है, वही मुझे काटने दौड़ रहा है। क्योंकि हमारे घर से जब जवान स्त्रियां विधवा वेश में निकलती हैं तो ये कलेजा फट जाता है। नन्हे नन्हे बच्चे अपने पिता के लिए रुदन करते हैं तो ये कलेजा दग जाता है, फट जाता है। ये मैंने खून से सिंहासन को सींच करके पाया है, यही मेरा दुख है। बहुत समझाने की चेष्टा करी भगवान ने, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में बात नहीं आई। तो भगवान ने सोचा कि क्योंकि हमारी उम्र युधिष्ठिर से कम है तो अपने के उम्र से कम का समझाना अच्छा नहीं बैठता है, तो उनके उम्र से जो ज्यादा हो, कोई बुढ़वा हो, उसके पास ले जाया जाए और वो समझावे तो समझ में आएगी। सूत जी कहते हैं सौनक, अब यही भगवान श्री कृष्ण एक बुढ़वा के पास ले जाते हैं। और वो बुढ़वा कौन है? सारे शरीर में बाण लगा हुआ है और बाण सैया पर युद्ध मैदान में भीष्म पितामह पड़े हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मानो स्वर्ग से कोई देवता गिरा है, स्वर्ग से कोई देवता गिरा गया। आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में भीष्म के पास पधारे। पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने पूछा कि तुम लोग आए हो और वो नहीं आए,
मानो भगवान की तरफ इंगित कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए। भगवान समझ गए कि इनके मन में केवल मेरा ही दर्शन है, तो भगवान ज्यादा देर नहीं छिप पाए, तुरंत प्रकट हो गए। कहा पितामह मैं आया हूं। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया आज भी तुम्हारा नटखट पर नहीं गया है, इतनी देर छिप छिप करके क्यों आते हो। भीष्म पितामह ने पूछा कि ये किस लिए आप लोग आए हो। भगवान ने कहा ये सम्राट युधिष्ठिर को बड़ा दुख है और कह रहे हैं कि ये सारा अपराध मैंने किया, ये महाभारत संग्राम मैंने किया, इसलिए आज इनको बड़ा दुख है। उसी का दुख का निवारण करिए महाराज, ये महाभारत इन्होंने किया है। तब भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर ये महाभारत तुमने किया है। कहा हमने किया। कहा इनको पहचानते हुए कौन है, इनको पहचानते हुए कौन है। भगवान की तरफ इंगित करते हुए कहा कि इनको पहचानते हुए कौन है। अरे कहा इनको कौन नहीं पहचानता, इनको तो सारी दुनिया पहचानती। कहा तुम कैसे पहचानते हो ये कौन है। अरे कहा एक तो ये हमारे मामा बेटवा, अरे वसुदेव के पुत्र हैं, वो हमारे मामा है वसुदेव जी, तो हमारे मामा बेटवा हूं। कहा और कहा अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ में हो गया था, इसलिए ये हमारे साले भी लगते हैं, हमारे साले भी हैं तो मामा के बेटवा लेकिन भी साले लगते हैं। अर्जुन ने कहा अर्जुन ही बताओ और क्या है। कहा ये हमको गीता का उपदेश दिया, तो ये हमारे गुरु भी हैं, ये हमारे गुरु भी हैं। अच्छा और क्या है। कहा ये हमारा रथ हाँकते हैं, इसलिए हमारे नौकर भी। अच्छा ये कहीं आदमी से इतने रिश्ते हो जाए तो वो कौन है। एक आदमी का तो एक रिश्ता होता है ना। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हो कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव। हम भगवान को क्या क्या नहीं कहते। भगवान को कहते हम हे प्रभु तुम हमारी माई हो, तुम्हारी माई हो। तो भगवान का ऋषिया परत है। हाँ वो है ठीक, हम तुम्हारी माई। तुरंत ही बदल दियो ना दादा हो, तो भगवान कहिए वो हो। कहा ना हमारे मित्रवाद, हाँ वो हो। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन जो ये संसार का सग माई है या सग दादा, एकदम माई का डैडी कहो, एकदम डैडी का मम्मी कहो तो बिना मारे नहीं छोड़ो, जो जीते लायक हुए। ये एक बात नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने सरल हैं। जावन मन कहे तवन कहो। भगवान इतने दयालु, कुछ भी कहो। इसलिए जिसको इतने रिश्ते हो जाए वो केवल भगवान ही है। कहा देखो बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा इनको पहचानो ये कौन है। सारी लीला इन्होंने किया है, तुम तो केवल एक सहारा हो और सारी लीला इन्होंने किया है। कोई पाप तुम पर नहीं है, क्योंकि पाप कराने वाला और पाप छोड़ाने वाला तुम्हारे पास था। बड़ा सुंदर महीनों कथा चली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है। ये कथा महाभारत के 11वें पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, गृहस्थ धर्म, वैराग धर्म, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ इत्यादि धर्मों का वहां पर उल्लेख भीष्म पितामह ने कथा करी है। धीरे धीरे कथा होते होते समय आ गया। कौन समय। यह माघ का महीना आया। ध्यान से सुनिए,
यही माघ का महीना आया और इसी माघ महीने का अजोर पाख आया और तिथि आई एकादशी जो कल थी। आज के 15वें दिन आगे बढ़ो, माघ के दूसरे पक्ष की एकादशी का दिन आया और इधर भगवान का भी एक नाम है उत्तरायण। अब ये आपने कथा में सुना ना, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में गए थे, इसलिए भगवान के 1000 नाम में भगवान नारायण के एक नाम है उत्तरायण, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में गए थे, इसलिए भगवान का नाम भी पड़ गया उत्तरायण। और इधर माघ मकर गति जब रवि होई, 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 तीर्थपति आवे सब कोई, तीर्थपति आवे सब कोई, तीर्थपति आवे सब कोई। आज देखिए सामने दो उत्तरायण, दो उत्तरायण कौन है? भीष्म पितामह का सिर इधर को है और इधर सामने पैर के सामने भगवान कौन खड़े हैं? उत्तरायण। जो उत्तरा के गर्भ में घुसे थे वो भगवान कृष्ण खड़े हैं और इधर सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है पितामह को। आज उत्तरायण में दो भगवान को जब देखा, भीष्म पितामह ने सोचा कि जीवन तो बहुत मिल जाएगा, जीनों को बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन इतना सुंदर शुभ अवसर नहीं मिलेगा मरने का। मरने का इतना सुंदर अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने दो भगवान, एक भगवान सूर्य नारायण और एक उत्तरायण भगवान कृष्ण हैं। इसलिए नेत्रों में जल भर आया और कहा इस अवसर को पितामह तुम्हें छोड़ना नहीं, इच्छा मृत्यु तो है, आज ही इच्छा है मरने का। इसलिए मित्रों जीवन उसी का सफल है जिसका अंतिम अच्छा हो, जिसका अंतिम अच्छा हो वही अच्छा है। भीष्म पितामह ने कहा, भगवान को जब समझ गए पितामह ने, तब पितामह से भगवान ने कहा प्रभु कुछ वरदान मांग लो, हमको समझ गए हो तो कुछ ले लो। कहा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक काम अधूरा है, वही पूरा कर दो। क्या काम अधूरा है? कहा हर पिता चाहता है कि उसकी बिटिया का विवाह बढ़िया वर से हो, तो हमरे एक बिटिया बाय वही तो ब्याह हो जाए। एक बिटिया हमारे भी है। सभी लोग चौंक पड़े कि 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य का साधन किया पितामह ने, और आज इनके बिटिया कहां से? पितामह ने कहा बहुत सुयोग्य बिटिया हमारे पास है और कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है मेरी बिटिया में। कन्हैया ने कहा वो आपकी बिटिया है कहां? बड़ी सुंदर बात कही पितामह ने। पितामह ने कहा वो बिटिया मेरी बुद्धि है, यही मेरी बुद्धि ही हमारी बिटिया है, इसलिए हमारी बुद्धि का विवाह आपसे हो जाए। हमारी बुद्धि हर प्रकार आपके लायक है, निष्कपट है, निष्कलंक है, इसलिए हमारी बुद्धि का विवाह आपसे हो। अब यहाँ पर एकादशी का दिन है और यहाँ एकादशी श्लोक, एकादशी श्लोक माने 11 श्लोक। 11 श्लोक में भीष्म पितामह ने भगवान का वंदना की। 11 श्लोक और वंदना कहीं और नहीं किया कि भगवान आप करुणा निधान है, संसार का कल्याण करते हैं, यहाँ कुछ नहीं वंदना किया, युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया। 11 श्लोक में क्या वर्णन किया भगवान का? आइए एक श्लोक आपको सुना देता हूं। चश्मा लागत है वहां सुभरी बाय नाते कुछ श्लोक ना ही बोल पाए, बड़ा बेवकूफ हो।
साधु साधु। ज़्यादा सुनिए।